हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजलि धीमान और मेरे चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 के मैथ की बात करेंगे, जिसमें हमारा चैप्टर 1 होगा। तो आइए हम देर नहीं करेंगे तो हम क्लास को शुरू करते हैं, जिसका एक्सरसाइज है 1.a यानी कि 1a। ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन ही दिया हुआ है। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। ये संख्याएं आप सभी को आती होगी और नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप समझ लेंगे। पहला इसका क्वेश्चन है 427। ओके, तो 427 कैसे लिखेंगे? इनको हमें अंकों में लिखना है, यानी कि 1 2 3 में लिखना है। तो 400 अगर किसी को नहीं आता तो सीधा सा हम सिंपल लिख देंगे 427। लेकिन यदि किसी को नहीं आता है तो पहले लिखें 400 रफली, और ये क्या है 27, तो इसके नीचे 27 लिख दीजिए और इसके बाद इन दोनों को जोड़ दीजिए। 0 और 7 7 और 0 2 2 हो जाएगा और 4 का 4 हो जाएगा। ये हो गया आपका 427। ओके, ये आपका आंसर आ गया। सेकंड है आपका 3501। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपका 3501 है। 3501, तो इसको भी सिंपल लिख सकते हैं 3000। 3000 में कितनी जीरो होती है? 3 जीरो होती है। और 500 को कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिख देंगे और एक को ऐसे, फिर इन सभी को ऐड कर देंगे, 1 0 5 और 3। आंसर क्या आया? 3501। ओके, ये आपका आंसर आ गया है। और सेकंड जो है 115, तो चलिए मैं इसके आंसर ही लिखवा देती हूँ। 115, 115 को कैसे लिखेंगे? जैसे 115 यानी कि 100 यानी कि 100, 15 प्लस, या ऐसे कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 1 आंसर क्या आया? 115। ठीक है, तो ये आपको, ये जो मैंने किया है रफली तरीका है, ये ऐसे नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन आपका 115 है, हिंदी में लिखा हुआ है, तो आपका आया है 115 यानी कि 115। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका। फोर्थ क्वेश्चन है 79,029। तो 79 में किसकी वॉइस आ रही है? 80, यानी कि 79 के बाद 80 आएगा, इसका मतलब ये 79। 79,000, 79,000 और 29, तो 79,000 ऐसे बनेगा। फिर है आपका 29 यानी कि 29, इनको जोड़ दो, 92097। ये आया आपका आंसर 79,029। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट है, निम्नांकित संख्याओं को अब शब्दों में लिखना है। किस में लिखना है? शब्दों में। तो शब्दों में जैसे हमने पीछे किया है, शब्दों को अंकों में लिखा है, तो अब अंकों को शब्दों में लिखना है। तो लिख लेंगे इसको। सेवन 0 9। ओके, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार पे क्या आया है? 7000, यानी कि 7000, फिर 19, 7019। सेकंड
सेकंड है 23,013, 23,013। इसका मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 पे क्या है 23, तो 23,000, 23,013, 23,013। फिर थर्ड क्वेश्चन कौन सा है ये, 69 यानी कि 69,379, 69,379, 69,000 379। फिर फोर्थ क्वेश्चन है 89,3059, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। लाख पे क्या आया है 8 लाख, 8 लाख, 8,93,000, 93,059। ओके, तो ये हमारा सेकंड का पार्ट हुआ है, ए वाला पार्ट हुआ है सेकंड का। अभी कौन सा करना है, बे पार्ट करना है। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका बे क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोश है और 10 लाख बैक्टीरिया जीवाणु हैं तथा ये हो गया 1 करोड़ वायरस विषाणु है। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड बे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जितनी भी संख्याएं लिखी हुई है इनको आपको शब्दों में लिखना है। जैसे अभी फर्स्ट इसमें सेकंड के फर्स्ट में किया हुआ है, सेम ऐसे ही करना है। तो करना कैसे है आइए देखते हैं। ये सेकंड का आपका बे हो गया, ठीक है। तो इसमें पहले लिखा है 100 जीवाणु अंडे, तो पहले हिंदी में लिख लेंगे आप 100 जीवाणु अंडे। फिर इसके बाद है 1000 जीवाणु कोश। इसके बाद क्या है 10 लाख बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। इसके बाद है आपका 1 करोड़ वायरस। वायरस यानी कि विषाणु। अब इनको किस में लिखना है, शब्दों में लिखना है। तो इसको लिखेंगे 100, और इसको लिखेंगे 1000, और ये है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये हो गया आपका 10 लाख, ये हो गया 10, हिंदी मीनिंग ये 10 लाख, और ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ये हो गया आपका 1 करोड़। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन।
लिखा हुआ है निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। तो ये कुछ नहीं करना है, सिंपल है बिल्कुल। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, जैसे कि 10, 11 और इसके बाद दिया हुआ है 18, 0 और 3। तो अंकों में लिखना है, अंकों में छांटना है। तो कुछ नहीं करना है, इसको कॉमन लगाएंगे 0, फिर ये वाला कॉमन लगाएंगे और इसके ऊपर ये बिंदी लगा देंगे, फिर कोमा 1, फिर ये वाला कोमा ऐसे, कोमा 8, कोमा 0 और ये हो गया आपका आंसर। अब इसमें फोर्थ क्वेश्चन करते हैं कि 1, 2, 3 से बनने वाली 3 संख्याओं की सभी संख्याएं निम्न लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति का मतलब है, जैसे कि आपको संख्याएं दी गई है 1, 2, 3। अब 1, 2, 3 को ऐसे लिखना है कि दोबारा से वही संख्या ना आए। तो कितनी बार लिख सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3 है, 123 लिख सकते हैं पहली संख्या। तो ये अब एक जगह तो ऐसे रखो, अब 2, 3 यानी कि इसको पलट दो, तो इसको 132 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आ रहा है ये 2, तो 2 को कैसे लिखेंगे, 2 और फिर 1 और 3 लिख दीजिए 213, और फिर से 2 लिखो 2, और अब इन दोनों को पलट दीजिए 231। अब लास्ट में आता है 3, तो 3 को कैसे लिखोगे, 3 और आगे की 12 लिख दीजिए 312। इसके बाद 300, इसको पलट दीजिए 300, ये हो जाएगी 21। तो कितनी संख्याएं बन रही है, कुल 6 संख्याएं बन रही है। तो दोबारा पुनरावृत्ति किसी संख्या की नहीं आई है, तो मतलब अलग अलग ही संख्याएं हैं। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये 3 संख्याएं दी हुई है, तो इसका आंसर क्या है आपका, ये आगे क्वेश्चन देखो मैंने नहीं लिखा है, ये आप अपनी बुक में से खुद लिख लेना। तो मैं आंसर करा रही हूँ। ये 1, पहले 1 उठा लेते हैं, 1, 2, 3 यानी कि एक संख्या बन गई 123, फिर 1 रखो और ये दोनों संख्या पलट दीजिए, ये हो गई 132, ठीक है। फिर उसके बाद हमने 2 उठा लिया यहाँ से, तो 2 लिखो पहले, फिर 1 और 3 लिख दीजिए, 1 सॉरी कॉमा नहीं आना है, 213। फिर से 2 ही लिख दीजिए और इसको पलट दीजिए यानी कि 231। फिर इसके बाद आप उठा लीजिए 3, तो ये 3 हो गया, और इससे पहले 12 हो गई, तो 12 और फिर इस 12 को भी पलट देना 300, ये हो गया 21। तो ये 6 संख्याएं बनेगी 123 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से है। 5035 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याएं निम्नलिखित जबकि अंकों की क्या ना हो, पुनरावृत्ति नहीं हो। तो ये सेम क्वेश्चन है 4 के जैसा ही। तो आइए कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन आप खुद उतार लेना, 0, 0, 3 एंड 5। ओके चलिए कर लेते हैं इससे। एक बार तो हो गई ये 0 से उठाएं, 035 हो गई, ठीक है। और एक बार ये 053 हो गई। ओके चलिए इसके बाद करते, पहले 0 उठा ली, चाहे इसको खाली 35 भी लिख सकते हैं और 53 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फिर 3 उठा लो, इसके बाद 3 से पहले क्या है 0, फिर 5। ओके फिर इस 05 को पलट दीजिए, 3 यहाँ पे चमक नहीं रहा है, आइए 350 हो गई। फिर इसके बाद आपको उठानी है 5, 0, 3 और फिर इन दोनों को पलट दीजिए 530। तो ये आ गया आपका आंसर। इससे भी 6 संख्या बनी है, क्योंकि 3 संख्याओं से ना, कोई सी भी संख्या हो, 3 संख्याओं से 6 ही संख्या बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा 6 क्वेश्चन है। 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो देखिए आइए देख लेते हैं 6 क्वेश्चन है। देखिए संख्या दी गई है आपको 6, 7, 0 और 5। इससे क्या बनानी है, सबसे बड़ी संख्या भी बनानी है और सबसे छोटी संख्या भी बनानी है। सबसे बड़ी संख्या एंड सबसे
छोटी संख्या। तो बनेंगी कैसे, देखें, सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे पहले सबसे बड़ा ही अंक उठाओ यहाँ से। सबसे बड़ा अंक इस संख्या में कौन सा है, तो 7 है। 7 के जस्ट बाद कौन सा आता है छोटा, तो 6 आता है, और इसके बाद 5 आता है, फिर उसके बाद 0 आता है। ओके, अगर सबसे छोटी संख्या बनानी है तो पहले सबसे छोटी ही उठानी है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, इसमें 0 है। 0 के बाद क्या आएगी 5, 5 के बाद 6 और 7। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन ये है आपका, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताइए। कितने अंकों की, 5 अंकों की। अब देखिए, सबसे छोटी भी बतानी है और सबसे बड़ी भी बतानी है। कितने अंकों की बतानी है, 5 अंकों की। देखिए 5 अंकों की यदि सबसे बड़ी पूछता है तो पहले सबसे बड़ी संख्या, अच्छा 1 से लेकर के आप 9 तक की गिनती में देखिए, सबसे छोटा क्या है 1 है और सबसे बड़ा क्या है 9 है। ओके, लेकिन हमें सबसे बड़ी संख्या क्या बतानी है, 5 अंकों की सबसे बड़ी। तो 5 बार क्या हो जाएगा 9 9 9, इस तरीके से हो जाएगा। और 5 अंकों की छोटी बनानी है तो 1 लिख देना, और 5 अंक बनाने के लिए जितनी जीरो की ज़रूरत है वो इसमें 1 में ऐड कर देना। जैसे इसमें कितनी, एक तो होगी संख्या, 2 3 4 5, तो ये 5 संख्याएं हुई कि नहीं हुई, 1 2 3 4 5। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। 7th क्वेश्चन है हमारा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो मैंने क्या कहा, अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आती है, क्या आती है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यदि आती है तो क्या करना है, 5 बार 9 9 9 लिख देना है। बड़ी आएगी तो उतनी ही बार 9 लिख देना। कितनी बार, 5 बार। तो आइए लिख देते हैं 9 9 9 और एक बार और, ये हो गया 1 2 3 4 5। लेकिन अब इसने बोला है 5 अंकों की छोटी संख्या। तो छोटी मैंने बताया था सबसे छोटी क्या होती है 1, और 1 को 5 अंकों की संख्या बनानी है तो 1 में उतनी ही 0 लगा देंगे। तो 1 कितनी 0 लगानी है, 4 लगानी है, तभी तो 5 अंकों की संख्याएं बनेगी। तो 1 हो गई, 2 3 4 5। तो ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट। और आपके लिए एक होमवर्क है, 8 अंकों की सबसे बड़ी भी और सबसे छोटी भी, बड़ी भी और छोटी भी आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो ये है, ये दिया हुआ है 5 2 3 1 में प्रत्येक अंक का, देखिए स्थानीय मान पूछा है इसने। तो स्थानीय मान आई होप कि आप सभी को आता होगा, क्योंकि 4th क्लास में तो सिखाया ही जाता है, बल्कि 2nd में आ जाता है। चलिए अब हम देखते हैं स्थानीय मान किसका। अभी इसने बोला है सभी का निकालना है, यानी कि प्रत्येक, अगर बोलेगा जैसे कि 5 3 6 8 इस तरीके की संख्या है, उसने बोला केवल 3 का स्थानीय मान निकालो, तो 3 का निकालेंगे, 3 लिख देंगे। 3 का निकालना है तो 3 लिखेंगे, और कितनी संख्या है 1 2, तो 2 0 लगा देंगे, हो गया। अगर उसने बोला 5 का निकालो तो 5 का निकाल देंगे। 5 के आगे कितनी संख्या है 3, तो 1 2 3, लेकिन इसने तो सभी का बोला है तो हम यहाँ पर सभी का स्थानीय मान निकालेंगे। संख्या क्या है 5 2 3 1, तो स्थानीय मान हमें प्रत्येक संख्या का निकालना है। तो ये क्या है 1,
एक का स्थानीय मान क्या होगा, एक ही होगा, क्योंकि एक के आगे कोई संख्या नहीं है तो ज़ीरो भी नहीं लगेगी। अब निकालेंगे हम 3 का। 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का निकाल रहे तो 3, और 3 के आगे कितनी संख्या है, 1, तो 1 ज़ीरो लगेगी। इसके बाद हमें निकालना है 2 का स्थानीय मान, तो 2 लिखेंगे, और इसके आगे कितनी संख्या है, 1, 2, यानी कि 2 ज़ीरो। फिर निकालेंगे हम 5 का। 5 का स्थानीय मान, 5 के आगे कितनी ज़ीरो है, कितनी संख्या है, 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात करने हैं, यानी कि 6 दो तरफ है, दोनों का ही स्थानीय मान ज्ञात करना है। चलिए ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन। 636 में किसका स्थानीय मान निकालना है, 6 का। तो 6 कहाँ है, एक तो ये रहा, 6 के आगे कोई संख्या नहीं तो 6 ही रहा है स्थानीय मान, और ये है 6 का 1, 2, तो 2 संख्या, ये हो गया एक 6 और एक 600। 3 का हमने क्यों नहीं निकाला, क्योंकि इसने सभी का नहीं बोला, अगर 3 का बोलते तो 3 का भी निकाल देते, इसने केवल 6 का ही बोला है। चलिए आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, और यदि वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।